हेलो एवरीवन। आज हम एयरफोर्स के लिए फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 मात्रक एवं विमा यानी कि यूनिट एंड डायमेंशन को पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत करते हैं इसकी इंट्रोडक्शन से कि फिजिक्स का इंट्रोडक्शन क्या है, फिजिक्स के बारे में हम क्या क्या पढ़ेंगे, क्या फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो देखते हैं इसको कि हिंदी शब्द भौतिकी प्राकृतिक विज्ञानों की श्रेणी का एक मूल विषय है जो संस्कृत के शब्द भौतिक से बना है, जिसका अर्थ है प्राकृतिक। भौतिकी को अंग्रेजी में फिजिक्स कहते हैं, जो प्राचीन ग्रीक भाषा के एक शब्द फिजिकोस से व्युत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति। इस प्रकार भौतिकी का अध्ययन विषय प्रकृति है। अतः हम भौतिकी को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति और उसकी घटनाओं जैसे प्रकाश, विद्युत धारा, गुरुत्वाकर्षण आदि का अध्ययन किया जाता है। भौतिक विज्ञान कहलाता है। यह संपूर्ण प्रकृति द्रव्य और ऊर्जा का ही खेल है। अतः हम द्रव्य एवं ऊर्जा के पदों में भौतिकी को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य एवं उनकी अंतःक्रियाओं का अध्ययन करते हैं, भौतिक विज्ञान यानी भौतिकी कहलाता है। द्रव्य एवं ऊर्जा की अंतःक्रियाओं के फलस्वरूप होने वाले रासायनिक परिवर्तन भौतिकी के क्षेत्र में नहीं आते। इनका अध्ययन रसायन विज्ञान में किया जाता है। भौतिकी के अंतर्गत हम प्रकृति में घटित होने वाली परिघटनाओं की व्याख्या कुछ संकल्पनाओं एवं नियम के आधार पर करते हैं। ये संकल्पनाएं एवं नियम भौतिकी राशियों के मापन से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर स्थापित होते हैं। इस प्रकार भौतिकी के कार्यक्षेत्र का प्रारंभ भौतिक राशियों एवं उनके मापन से होता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उस पर बल लगाते हैं तो वस्तु में कितना त्वरण उत्पन्न होगा। इस प्रश्न के उत्तर के लिए आरोपित बल तथा वस्तु का द्रव्यमान का मापन आवश्यक है। तो अब हम जानते हैं कि भौतिक राशियां क्या होती है। वे सभी राशियां जिनका मापन भौतिकी के विभिन्न नियमों व सिद्धांत के प्रतिपादन हेतु आवश्यक है, भौतिक राशियां कहलाती है। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, बल, ताप, विद्युत धारा आदि। भौतिक राशियों को दो भागों में बांटा गया है, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। तो पहले है मूल राशि यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटीज। मूल राशि में भौतिक राशियां हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए स्वेच्छा से चुनते हैं और अन्य किसी दूसरी राशि पर निर्भर नहीं करती। वे मूल राशियां कहलाती हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मूल राशियां 7 है: द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा एवं पदार्थ का परिमाण। और दूसरी जो व्युत्पन्न राशि होती है, डिराइव्ड क्वांटिटीज बोलते हैं जिनको, वे क्या होती है कि व्युत्पन्न राशि वे राशि है जिन्हें व्यक्त करने के लिए मूल राशियों की मदद लेनी पड़ती है। उन्हें मूल राशियों के मात्रक में व्यक्त करते हैं, व्युत्पन्न राशियां कहलाती है। जैसे वेग, बल, संवेग आदि। आगे देखते हैं कि इकाई या मात्रक क्या होता है। तो किसी भी भौतिक राशि के मापन में उस राशि की तुलना किसी सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत मानक से की जाती है, जिसे इकाई कहते हैं। क्योंकि भौतिक राशियों की संख्या अत्यधिक है, अतः कुछ राशियों को हम मूल राशि या आधारभूत राशि की भांति परिभाषित करते हैं। शेष सभी राशियों इन मूल राशियों से स्थापित की जा सकती है, जिन्हें व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। तो वैसे तो भौतिक राशियां क्या है, भौतिक राशियों की संख्या अत्यधिक है, लेकिन कुछ राशियां यानी कि 7 राशि है जिनको हम मूल राशि कहते हैं या आधारभूत राशि बोलते हैं, और बाकी जितनी भी राशियां होती हैं वे सब व्युत्पन्न राशियां होती है। इन मूल राशियों से स्थापित की जा सकती है, जो मूल राशियों से स्थापित होती हैं वे व्युत्पन्न राशियां होती है। इन मूल राशियों एवं व्युत्पन्न राशियों की इकाइयों को मूल इकाई या व्युत्पन्न इकाई कहते हैं। इन इकाइयों का पूर्ण समूह मूल इकाई प्लस व्युत्पन्न इकाई या पद्धति या प्रणाली इकाई प्रणाली कहलाता है।
आगे हम देखते हैं कि मूल मात्रक क्या होता है। तो प्रकृति में उपस्थित हुई भौतिक राशि जिन्हें परिभाषित करने के लिए अन्य भौतिक राशियों की आवश्यकता नहीं होती है, वे अन्य राशियों से स्वतंत्र होती है, उन सब को क्या कहते हैं, मूल राशि कहते हैं। तथा मूल राशियों के जो इनके मात्रक होते हैं उनको मूल मात्रक कहते हैं। क्योंकि मूल राशियां 7 होती है तो मूल मात्रक भी कितने होंगे, 7 होंगे, जिसमें पहला क्या है, किलोग्राम। किलोग्राम को केजी से प्रदर्शित करते हैं। किलोग्राम को केजी से प्रदर्शित करते हैं और यह द्रव्यमान का मात्रक है। 1 किलोग्राम पेरिस में रखे प्लेटिनियम इरेडियम के एक विशेष टुकड़े के द्रव्यमान के बराबर होता है। या अगर इसको देखें तो दूसरी परिभाषा इसकी यहाँ से निकल सकती है कि व्यवहार में 1 किलोग्राम 4 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर अर्थात 1000 घन सेंटीमीटर जल का द्रव्यमान के बराबर होता है। यह परमाणुवीय स्केल में इसकी तीसरी परिभाषा की परमाणुवीय स्केल पर 1 किलोग्राम कार्बन 12 के 5.0188 गुणा 10⁻25 परमाणुओं के द्रव्यमान के बराबर होता है। ये द्रव्यमान की परिभाषा थी 3 तरीके से, परमाणुवीय स्केल पर और व्यावहारिक पर, और या फिर एक पेरिस में रखे विशेष टुकड़े के बारे में जानकारी थी। अगली जो डेफिनेशन है वो है मीटर की। मीटर यह लंबाई का मात्रक है, एम से इसको डिनोट करते हैं। 1 मीटर वह दूरी है जिसमें शुद्ध क्रिप्टन 86 के से उत्सर्जित होने वाली नारंगी प्रकाश की तरंगे आती है। और वे कितनी तरंगे आती हैं, वे इतनी तरंगे आती हैं, इतनी तरंगे यानी कि 16,507.63। अगली सेकंड एस से डिनोट करते हैं, स्मॉल एस। यह समय का मात्रक है। 1 सेकंड वह समय अंतराल है जिसमें परमाणुक घड़ी में सीजियम 133 के परमाणु 91, 92, 63, 17, 70 बार कंपन करता है। ध्यान रखना, 91, 92, 63, 17, 70 बार कंपन करता है। बड़ा नंबर है इसलिए इसको ऐसे तोड़ तोड़ के याद रखना पड़ेगा। अगला एम्पियर, ए से डिनोट करते हैं, विद्युत धारा का मात्रक है। 1 एम्पियर विद्युत धारा वह धारा है जो निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित 2 सीधे अनंत लंबाई के समानांतर तारों में प्रवाहित होने पर तार की प्रति मीटर लंबाई पर तारों के बीच 2 गुणा 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न करती है, वो 1 एम्पियर धारा होती है। अगला केल्विन, के से डिनोट करते हैं, यह ताप का मात्रक होता है। 1 केल्विन जल के त्रिक बिंदु के ऊष्मागतिक ताप का 1/273.16वां भाग होता है। अगली 5वीं जो डेफिनेशन है वह है कैंडिला, CD से इसको डिनोट करते हैं। ये ज्योति तीव्रता का मात्रक है। 1 कैंडिला कृष्णिका के पृष्ठ, कृष्णिका मतलब ब्लैक बॉडी के पृष्ठ पर 1/6 लाख मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के पृष्ठ के लंबवत दिशा में ज्योति तीव्रता है। जबकि कृष्णिका का ताप प्लेटिनियम के गलनांक 10-13-25 पास्कल दाब कर के बराबर होता है। यानी कि जो कृष्णिका का जो ताप होगा वो प्लेटिनियम के गलनांक और इतनी दाब पर होगा। अगला है मोल, जो इसकी 7वीं डेफिनेशन है मोल की। तो मोल क्या है, यह पदार्थ की मात्रा का मात्रक है। मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उस पदार्थ के अवयवों की संख्या कार्बन 12 के 0.012 किलोग्राम में परमाणुओं की संख्या के बराबर होता है, वो 1 मोल
होता है। तो ये थे 7 मूल राशियों के मूल मात्रकों की परिभाषा। और अब व्युत्पन्न मात्रक देखते हैं कि व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है। तो जिन राशियों को मूल राशियों की सहायता से व्युत्पन्न किया जाता है वे व्युत्पन्न राशियाँ कहलाते हैं तथा इनके मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं। नीचे कुछ भौतिक राशियों के व्युत्पन्न मात्रक दिए हैं। जैसे आयतन। आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो आयतन का मात्रक क्या होगा? लंबाई का मात्रक भी मीटर, चौड़ाई का मात्रक भी मीटर और ऊंचाई का मात्रक भी मीटर। इसलिए जो आयतन का जो मात्रक होगा वो मीटर क्यूब हो जाएगा। इसी तरीके से वेग का जो सूत्र होता है विस्थापन बटे समय। तो वेग का मात्रक क्या होगा? मीटर, विस्थापन का मात्रक मीटर और बटे में समय का मात्रक सेकंड। त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटे समय। इसलिए त्वरण का मात्रक हो जाएगा वेग का मात्रक ऊपर यहाँ से देख लो मीटर बटे सेकंड और उसके नीचे यहाँ पे समय है तो समय का मात्रक सेकंड। तो इसकी इससे गुणा हो जाएगी तो त्वरण का मात्रक क्या आएगा? मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। अब मापन की कुछ पद्धतियां हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है, उनको देखते हैं। तो मापन की पद्धतियां सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। भौतिक राशियों के मूल मात्रकों के आधार पर मापन की निम्न प्रमुख पद्धतियां हैं। पहली प्रमुख पद्धति कौन सी है? CGS पद्धति। यह पद्धति गौसीय पद्धति भी कहलाती है। इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के मात्रक क्रम से सेंटीमीटर, ग्राम तथा सेकंड है। यहाँ से देखिए C से सेंटीमीटर, G से ग्राम और S से सेकंड। ये है CGS सिस्टम। अगला FPS सिस्टम। FPS पद्धति देखिए FPS पद्धति क्या है? इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के मात्रक क्रम से फुट, पाउंड तथा सेकंड है। F से फुट, P से पाउंड और S से सेकंड है। और अगली MKS पद्धति, MKS सिस्टम। यह पद्धति जोजी पद्धति भी कहलाती है। इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के मात्रक क्रम से मीटर, किलोग्राम तथा सेकंड है। M से मीटर, K से किलोग्राम और S से सेकंड है। और एक और नई जो प्रचलित पद्धति है उसको कहते हैं SI पद्धति, SI सिस्टम। यह पद्धति MKS पद्धति का संशोधित एवं परिवर्धित रूप है। इसलिए इसे MKS पद्धति परिमेय MKS पद्धति भी कहते हैं। SI पद्धति को परिमेय MKS पद्धति कहते हैं। इस पद्धति में 7 मूल राशियां एवं 2 पूरक राशियां होती है। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय पद्धति SI पद्धति प्रचलित है। तो 7 मूल राशियां हमने पढ़ ली और अब हम पढ़ते हैं पूरक मात्रकों को। पूरक इकाइयां क्या होती हैं? तो पहली पूरक इकाई है, पूरक मात्रक है रेडियन। यह कोण की इकाई है। कोण को हम रेडियन में मापते हैं। किसी वृत्त की त्रिज्या की लंबाई के समान लंबाई के चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण 1 रेडियन के बराबर होता है। इसका प्रतीक RAD रेडियन से RAD इसके पहले 3 अक्षरों को लेकर बनाया है। तो रेडियन की परिभाषा को थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं कि कोई वृत्त है और उसकी त्रिज्या है, मान लीजिए उसकी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर और अब 5 सेंटीमीटर का ही हमें चाप लेना है। और ये भी 5 सेंटीमीटर होगी, क्यों? ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है और ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगी और हमें समान लंबाई का ही चाप लिया है ये, तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। तो त्रिज्या के समान चाप की लंबाई होती है तो ये जो कोण बनेगा ये 1 रेडियन बनेगा। और अगला जो मात्रक है पूरक मात्रक वह स्टेरेडियन। ये ठोस कोण की इकाई है। किसी गोले की त्रिज्या को भुजा मानकर बनाए गए वर्ग के समान क्षेत्रफल की गोलीय सतह से उसके केंद्र पर बनाया गया कोण 1 स्टेरेडियन के बराबर होता है। यानी कि कोई गोला है, ये कोई गोला है
अब गोले के अंदर गोला ऐसा तो गोला होता नहीं, गोला तो 3D शेप का होता है। तो गोले को क्या करो, आप अपने दिमाग में एक बॉल को मेजर कर लो और उस बॉल के अंदर कहीं उसका केंद्र होगा। अब वहाँ उस केंद्र से उसकी त्रिज्या मापो, मान लिया 4 सेंटीमीटर है। अब उस गोले पर कहीं पर भी आप 4 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर बनाओ, नॉर्मली बन जाएगा। तो अब इसके चारों कोणों को आप उसके केंद्र पर मिलाओ, अंदर मिलाओगे तो जो एक कोण प्राप्त होगा, ऐसे उसको हाफ पार्ट में डिवाइड कर लेना, और जो एक कोण बनेगा ये इस शेप से कोण बनेगा, वो किसके बराबर होगा, वो एक स्टेरेडियन के बराबर होगा। तो मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति या एसआई पद्धति। सन 1971 में मापतोल की अंतर्राष्ट्रीय समिति के सम्मेलन में मात्रकों की एक पद्धति विकसित हुई जिसे मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति एसआई पद्धति कहते हैं। इस पद्धति में 7 मात्रक फंडामेंटल यूनिट है और इसके अतिरिक्त 2 पूरक मात्रक हैं जिन्हें सारणी में दर्शाया गया है। आइए उस सारणी को देखते हैं आगे। ये वो सारणी है जिसके अंदर इनकी एसआई मात्रक एवं उनकी नवीनतम परिभाषाएं दी गई है। तो नीचे कर लेते हैं। तो एक तरफ दे रखे है कि मूल राशि और दूसरी तरफ कि उनका मात्रक क्या है। अब मात्रक का नाम, मात्रक का प्रतीक और मात्रक की परिभाषा ये हमने पीछे पढ़ी है, और अब ये सारणी के रूप में दे रखी, तो सारणी में देखते हैं। तो पहली मूल राशि है लंबाई, इसका जो मात्रक का नाम क्या है, मीटर, और किस में एम से उसको प्रदर्शित करते हैं। और 1 मीटर वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा 1/299,792,458 सेकंड में निर्वात में चली जाती है, उस दूरी को 1 मीटर कहते हैं। और ये जो डेफिनेशन है ये 1983 में दी गई थी। दूसरी जो एसआई इकाई है वो है द्रव्यमान, इसका एसआई मात्रक है किलोग्राम, केजी से प्रदर्शित करते हैं। 1 किलोग्राम प्लेटिनियम इरेडियम से बने उस बेलन का द्रव्यमान है जो अंतर्राष्ट्रीय मापतोल समिति के पास क्या है, सीवर्स नामक स्थान फ्रांस में रखा है। अगली समय टाइम इकाई है और उसका मात्रक सेकंड है, ऐसे डिनोट करते हैं। 1 सेकंड वह समय अंतराल है जिसमें सीजियम 133 परमाणुओं द्वारा उत्सर्जित एक विशेष तरंगदैर्घ्य विकर्ण के 91, 92, 63, 17, 70 कंपन होते हैं। कि परमाणु घड़िया, उसमें जो परमाणु है वे कितनी बार कंपन करते हैं, तो वे इतनी बार, एक बड़ा नंबर है, इतनी बार कंपन कर लेता है 1 सेकंड के अंदर सीजियम 133 का एक परमाणु। अगली विद्युत धारा का एसआई मात्रक है एम्पियर, ए से प्रदर्शित करते हैं। और ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे जब हम चुंबक वाला चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पर एम्पियर का नियम पढ़ेंगे तो भी यही डेफिनेशन आती है। और 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित 2 समांतर अनंत लंबाई के चालकों में प्रवाहित करने पर बीच के तार की प्रति मीटर लंबाई पर 2 × 10⁻7 न्यूटन बल उत्पन्न करती है, वो 1 एम्पियर विद्युत धारा होती है। अगला ताप का एसआई मात्रक केल्विन, कैसे प्रदर्शित करते हैं। 1 केल्विन जल के त्वरित बिंदु के उष्मागतिक ताप का 1/273.16वां भाग होता है। ज्योति तीव्रता कैंडेला, इसका एसआई मात्रक है, सीडी से प्रदर्शित करते हैं। 1 कैंडेला कृष्णिका ब्लैक बॉडी के 1/6 लाख तो 1 कैंडेला कृष्णिका ब्लैक बॉडी के 1/60,000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के पृष्ठ से लंबवत दिशा में ज्योति तीव्रता है जो कृष्णिका का ताप प्लेटिनियम के गलनांक के बराबर है। इस पर दाब 10
10, 13, 25 न्यूटन मीटर स्क्वायर हो, उसको ज्योति तीव्रता कहते हैं। और पदार्थ की मात्रा का SI मात्रक मोल है, MOL से इसको प्रदर्शित करते हैं। और एक मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उसके अवयव अर्थात अणु या परमाणु जिन्हें मिलकर वह पदार्थ बना है की संख्या कार्बन 12 के 0.012 किलोग्राम परमाणुओं की संख्या के बराबर है, उसको एक मोल कहते हैं। और सारणी में पूरक मात्रक और पूरक मात्रकों की परिभाषा दी है, उसको भी देखते हैं क्या होते हैं। तो पूरक मात्रक में पहला आता है कोण, एंगल। इसके मात्रक का नाम है रेडियन और RAD से इसको प्रदर्शित करते हैं। एक रेडियन वह कोण है जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई चाप आर्क केंद्र पर अंतरित करता है। मैंने बताया था कि यह कोई सर्कल है, ये सर्कल है और इस सर्कल से का यहाँ सेंटर से और ये जो दूरी है ये इसकी रेडियस होगी और इसी रेडियस से ये 2 रेडियस होगी। और मान लेते हैं कि ये भी 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर है और मानते हैं कि ये जो आर्क है ये भी 5 सेंटीमीटर की है। तो ये जो यहाँ पे कोण बनेगा ये थीटा मान लेते हैं और ये थीटा कितना होगा, ये 1 रेडियन होगा, ठीक है। और घनकोण क्या होता है, इसको ठोस कोण भी बोलते हैं। घनकोण या ठोस कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है, SR से प्रदर्शित करते हैं। और एक स्टेरेडियन या घनकोण जो गोले के पृष्ठ पर का भाग है जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर है, गोले के केंद्र पर अंतरित होता है, उसको घनकोण कहते हैं। अगली डेफिनेशन है समतलीय कोण। तो गणितीय रूप के अनुसार समतलीय कोण d थीटा किसके बराबर होता है, ds/r, यानी कि ds ये चाप बटे त्रिज्या, अर्थात वृत्त की चाप की लंबाई ds एवं त्रिज्या r के अनुपात को समतलीय कोण कहते हैं। इसका SI मात्रक रेडियन होता है। तो ये चित्र से प्रदर्शित हो रहा है कि चाप और त्रिज्या के अनुपात को कोण थीटा कहते हैं और इसका फॉर्मूला होता है थीटा या d थीटा लिखो कि S यानी कि आर्क, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आर्क अपॉन में r यानी कि रेडियस या त्रिज्या, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी ध्यान रखना आप, इसका क्या फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आता है इसका d थीटा बराबर ds/dr। आगे न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें भी काम आता है, बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है। आपको आर्क या रेडियस 2 चीज़ दे दी जाती है, कोई भी 2 चीज़ देकर तीसरी पूछ लेते हैं। अगला ठोस कोण, सॉलिड एंगल। और इसमें देखो चित्र के अनुसार गणितीय रूप में ठोस कोण इसको ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं dA/r², यानी कि क्षेत्रफल ये एक वर्ग है। आप इसको घुमाकर देखना तो ये वर्ग है, जैसे आकृति इस तरफ है वैसे पीछे भी मिलेगी। और मैंने बताया था कि उसके चारों कोणों को एक पीछे से आएगा जो कि साइड हमें दिख नहीं रही है, एक और पीछे से आएगा इसके पीछे से। तो ये 4 को मिलाने के बाद और इसका अगले वाले भाग से देखोगे तो ये जो कोण है इस शेप का, आई शेप का, आँख वाली शेप का, तो यही जो इसका पूरे को हम ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं और इसको ही हम ठोस कोण कहते हैं। तो गोलीय पृष्ठ के क्षेत्रफल d तथा त्रिज्या के वर्ग के अनुपात को ठोस कोण ओमेगा कहलाता है, इसका मात्रक स्टेरेडियन होता है। तो ये थी मात्रकों की बात और इसमें मात्रक और पूरक मात्रक दोनों ले लिए हमने। अब हम बात करते हैं जिसका लास्ट टॉपिक है विमा, डायमेंशन। तो क्या होता है डायमेंशन, विमा क्या होती है कि घातों यानी कि पावर्स का ऐसा समूह जो मूल राशियों से निर्मित होती है, जो भौतिक राशियों की विमा कहलाती है। तो ये विमा किसकी बनती है, ये मूल राशियों से बनती है।
ठीक है। अब देखते हैं विमा। विमे सूत्र कैसा लिखा जाता है। विमा तो होती है कि घातों के समूह को विमा कहते हैं, लेकिन सूत्र क्या होता है, किस तरीके से उसको डिफाइन करेंगे, आइए वो सब देखते हैं। कि विमे सूत्र डायमेंशन फॉर्मूला, किसी भौतिक राशि व्युत्पन्न हो या मूल राशि हो का विमेय सूत्र वह व्यंजक है जो यह बताता है कि भौतिक राशि मूल राशियों द्वारा किस प्रकार व्यक्त होती है। यांत्रिकी में भौतिक राशियों के विमेय सूत्र का समरूप इस प्रकार होता है कि m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c, जहाँ a, b, c उस राशि की विमाएँ हैं और m क्या है, द्रव्यमान यानी कि मास, l क्या है, लंबाई लेंथ और t क्या है, टाइम समय। जैसे वेग की विमा निकालनी है तो वेग का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी यानी कि लंबाई बटे समय। लंबाई और समय दोनों मूल राशि है और वेग क्या है, एक व्युत्पन्न राशि है। तो व्युत्पन्न राशि वेग को लंबाई बटे समय के रूप में इन दोनों दो मूल राशियों की इस तरीके से व्यक्त किया जाता है। वेग को मूल राशियों में, व्युत्पन्न राशि को मूल राशि में इस तरीके से परिवर्तित किया जा सके। तो लंबाई को हम L से डिनोट करते हैं और समय को T से डिनोट करें तो इसकी जो वेग की जो विमा होगी वो ये होगी कि m0, क्योंकि इसमें मास कोई भी टर्म, मास की कोई टर्म नहीं है तो m की पावर 0, L एक बार L आया है तो इसके लिए L और T, क्योंकि नीचे है तो जब ऊपर जाएगा तो इसकी पावर -1 हो जाएगी। तो LT-1 लिखो या फिर m0 लिखो या ना लिखो, क्योंकि जिसकी पावर 0 होती है वो 1 होता है और 1 की किसी में मल्टीप्लाई कर दो वो फर्क नहीं पड़ता। और ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट रूल है इसका, समघातता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी। इस सिद्धांत के अनुसार एक सही विमीय समीकरण सजातीय होनी चाहिए, अर्थात समीकरण में उपस्थित सभी भौतिक राशियों की विमाएं समान होनी चाहिए। समीकरण के बाएं पक्ष की विमा और दाएं पक्ष की विमा समान होनी चाहिए। इसको समघातता का सिद्धांत कहते हैं। तो देखते हैं कि कोई भी समीकरण लेते हैं उसके बाएं पक्ष की सीमा और उसके दाएं पक्ष की सीमा की विमा निकाल कर देते हैं। तो एक भौतिक समीकरण है ये, s बराबर ut + 1/2 at²। ये मोशन की इक्वेशन है, गति की समीकरण है। तो इसमें हमें s की विमा बराबर होनी चाहिए ut की विमा और बराबर इस वाले पद की विमा बराबर 1/2 at²। तो s की विमा ut की विमा बराबर 1/2 at की विमा। तो इन सब को अगर निकालना चाहो तो निकाल सकते हैं हम। कैसे कि एस मतलब विस्थापन, विस्थापन की विमा क्या होगी, L होगी और U क्या है, प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग की विमा LT-1 अभी पड़ी थी और अब ये U की विमा है ये। और अब हम T की विमा मतलब प्लस का T और ये दोनों गुणा में है तो प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएंगे और बचे क्या, L, यानी कि इस वाले पद की विमा क्या है, बराबर है। अब इस वाले पद की विमा देखते हैं कि 1/2 at² वाले टर्म की। तो यहाँ पे देखो कि जो 1/2 है वो तो कांस्टेंट है, वो तो बाहर आ जाएगा। a की विमा यानी कि त्वरण की विमा क्या होती है, L T⁻², और यहाँ पे है t², और t के स्क्वायर की विमा क्या होगी, t⁻²। तो इन दोनों को जब गुणा है तो इनकी घात जुड़ जाएगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, L T⁻0 और m0 पहले से है। तो इन तीनों पदों की जो विमा आएगी वो L, क्योंकि विस्थापन की विमा L होगी, लंबाई में प्रदर्शित करेंगे तो सबकी L आ जाएंगी और ये हर एक इक्वेशन पर लागू होता है। आगे देखिए कुछ महत्वपूर्ण भौतिक राशियों के विमीय सूत्र। तो यहाँ पे भौतिक राशि का नाम और उसका प्रतीक दिया है, यहाँ उसकी परिभाषा और उसका सूत्र दिया है, और SI मात्रक, CGS मात्रक और उसकी विमीय सूत्र, ये 3 चीज़ें दे रखी है। तो जैसे कि घनत्व को कैसे D से दर्शाते हैं, और D बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन यानी कि m/v,
और इसका जो मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम बटे आयतन का मात्रक मीटर क्यूब, और CGS पद्धति में इसको ग्राम बटे सेकंड का घन बोलते हैं। और इसकी विमा होती है ml की पावर -3 और t की पावर 0। इसी तरीके से कोणीय वेग ओमेगा बराबर थीटा अपॉन टी यानी कि रेडियन बटे सेकंड, और रेडियन बटे सेकंड की विमा क्या होती है t की पावर -1। रेडियन की कोई विमा नहीं होती, बस सिर्फ 1 अपॉन टी आएगा, और t को ऊपर ले जाओगे तो t की पावर -1 आएगा। अगला आता है कोणीय त्वरण। कोणीय त्वरण a या अल्फा से इसको डिनोट करते हैं। अल्फा बराबर ओमेगा अपॉन टी। अब ओमेगा की जो हमने ऊपर देखा, ओमेगा की क्या होती है t की पावर -1 और अपॉन टी यानी कि एक बार और t नीचे आ जाएगा, तो कोणीय त्वरण की विमा क्या हो जाएगी t की पावर -2। इसी तरीके से अगला देखते हैं दाब। दाब की विमा, दाब का फॉर्मूला क्या होता है बल बटे क्षेत्रफल यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर, या SI मात्रक इसका पास्कल है, और क्योंकि न्यूटन को क्या बोलते हैं CGS में डाइन, और डाइन बटे सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसकी विमा आ जाएगी ml की पावर -1 और t की पावर -2। इसी तरीके से संवेग, संवेग को p से डिनोट करते हैं, और p बराबर mv यानी कि किलोग्राम मीटर बटे सेकंड या ग्राम सेंटीमीटर बटे सेकंड, और इसकी विमा होती है mL/t-1। सेम यही विमा होती है आवेग की। कार्य W बराबर Fs बल गुणा विस्थापन, SI मात्रक जूल और CGS मात्रक अर्ग, और इसकी विमा होती है mL/t-2 और जूल। ऊर्जा का मात्रक भी है, गतिज ऊर्जा का मात्रक भी है और स्थितिज ऊर्जा का मात्रक भी है, और इन सब के SI मात्रक भी अर्ग है, और इन सब की विमा भी सेम है। तो अगर याद करना है ना विमा को, तो आप ऐसे कर लीजिए कि जिन जिन की विमा सेम होती है उन सबको एक जगह लिख लीजिए, तो इससे आसानी रहेगी कि इन भौतिक राशियों की विमाएँ ये समान है, क्योंकि बहुत सारी राशियाँ होती है जिनकी विमा समान होती है, जैसे कि 4-5 आ गई, इस तरीके से होती हैं। तो ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने, इसमें विमा बहुत सारी दे रखी है, लगभग 2 पेज पर विमा है। इसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जिसमें विमा को मैंने डिफाइन तो इस वीडियो में भी किया है, और नॉर्मल सी बात है जो बच्चे एक्स ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं उन पे क्लास 12th में PCM ही रहा होगा, तो फिजिक्स वहाँ पर भी पढ़ी है, बहुत अच्छे से आती थी वहाँ पे तो, और 11th में चैप्टर होता था, ये चैप्टर 1-2 में आते थे, तो टीचर ने बहुत अच्छे से डिफाइन करा होगा, और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको पता है इस बारे में। अब मैं दोबारा से बताऊंगा, इसका फ़ायदा तो कुछ है नहीं, बेवजह वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो इसके बाद सिर्फ इसमें एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज करेंगे। फिर एक बार ये देख लेते हैं कि कुछ विमाहीन भौतिक राशियाँ हैं, जैसे कि ये क्या होती है विमाहीन भौतिक राशियाँ, वे भौतिक राशियाँ जिनकी कोई विमा नहीं होती उन्हें विमाहीन भौतिक राशियाँ कहते हैं। जैसे कोण, ठोस कोण, सापेक्ष घनत्व, विशेष घनत्व, विकृति, पाइसन अनुपात, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, अपवर्तनांक, यांत्रिक दक्षता, सापेक्ष परावर्तनांक, सापेक्ष प्रगाम्यता। तो ये सब क्या है विमाहीन है। तो इसके बाद इसकी एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज में बड़े ही नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे, और इसी तरीके से इस चैप्टर से जितने पेपर आते हैं वे भी नॉर्मल से क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन देखिए आपकी अर्ग मात्रक है, अभी देखा था कि कार्य का मात्रक भी अर्ग होता है, जीव ऊर्जा का मात्रक भी होता है, गतिज ऊर्जा का भी होता है, स्थितिज ऊर्जा का मात्रक भी है। तो इसमें सही आंसर किसका क्या हो जाएगा, इसमें सही आंसर है ये सभी। तो आंसर है इसका पहले का ये सभी। दूसरा आता है कि एक कण का वेग इस प्रकार प्रदर्शित किया गया है कि v बराबर bt प्लस a प्लस bt प्लस ct स्क्वायर। यदि वेग का मापन मीटर बटे सेकंड से किया गया है तो a एवं
सी की इकाइयाँ है, तो ए और सी की इकाइयाँ बतानी है। तो नॉर्मल क्या करो कि वी की विमा इसमें वो लगा लीजिए आप समघातता का नियम जो अभी पढ़ा था कि वी की विमा बराबर ए की विमा बराबर बी टी की विमा बराबर सी टी की विमा सी टी स्क्वायर की विमा। तो ए की विमा क्या है, इसके मीटर बटे सेकंड्स में डिफाइन करा है ना इसको। तो नॉर्मल सी बात है कि जो ए है उसकी विमा भी क्या होगी, मीटर बटे सेकंड, क्योंकि इसके साथ तो मीटर बटे सेकंड आएगा। और ये जो सी टी स्क्वायर है, तो अब सी की विमा क्या आएगी, क्या होगी, मीटर बटे सेकंड ही आएगी। लेकिन सेकंड क्या है, यहाँ पे सेकंड का स्क्वायर भी है और एक सेकंड ये सी के साथ है, तो क्या मिल जाएगा हमें, मीटर बटे सेकंड का घन। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, देख लो, एक मीटर बटे सेकंड और एक मीटर बटे सेकंड का घन। तो पहला आंसर है इसका। निम्नलिखित इकाइयों की प्रणाली में से कौन सी प्रणाली चुंबकीय फ्लक्स के मात्रक वेबर को प्रदर्शित करती है। तो वेबर क्या है, वेबर क्या है, साइंटिस्ट का नाम है, पढ़ा होगा 12th क्लास में या 10th में भी आता है मैग्नेटिक वाले चैप्टर में। तो वेबर क्योंकि साइंटिस्ट का नाम है और एम के एस पद्धति को ज़्यादातर साइंटिस्ट के नामों पर रख दिया गया है। तो क्योंकि उसका संशोधन रूप है एम के एस पद्धति का, तो किस पद्धति में है पूछे ना, तो सीजीएस पद्धति में है वेबर। अगला क्वेश्चन, सॉरी, चौथा क्वेश्चन है कि दी गई समीकरण एच टी बराबर यू टी प्लस 1/2 ए इंटू 2t-1 है, ये सिर्फ अंकीय रूप से सही है, बी सिर्फ विमीय रूप से सही है, सी अंकीय व विमीय रूप दोनों से सही है, और डी अंकीय व विमीय दोनों रूप से गलत है। तो इसके लिए देखो, अभी एक इक्वेशन पढ़ी थी हमने जो पीछे पढ़ी थी, एस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तो अब उसकी जैसी लग रही मुझे तो इक्वेशन, आपको भी लग रही होगी। तो अब इसको मैच करवा के देखो कि क्या होगा। तो एस की विमा क्या आएगी, एस की विमा एल आएगी, यू टी की विमा, एक बार इसमें टी को 0 मान के देख लो, तो ये वाला टर्म कट जाएगा और ये वाला टर्म कट जाएगा, इसमें से तो कट जाएगा, तो वहाँ पे क्या निकाल कर देख लो, क्योंकि इसने क्या पूछा है, टीवी सेकंड पे पूछा है, तो सेम वही आएगा। और बस ये है कि यहाँ से टी को 0 रख के देख लेना, और ये ऐसा भी मत करो, इसमें से इससे तुलना ही ना करो, आप डायरेक्ट इस समीकरण की विमा निकाल लो, हर एक पद की, एस टी की, यू की प्लस 1/2 ए टू, सॉरी, सबकी अलग अलग विमा निकाल लो, एस की, यू की बराबर 1/2 ए 2t-1, इन सब की विमा अलग अलग निकाल लो, सबकी बराबर आएगी, क्योंकि इक्वेशन है और गति के समीकरण से मैच भी होती है, तो इसलिए इसमें सी आंसर सही है, अंकीय व विमीय दोनों रूप से सही है कोई। अगला आता है, प्रकाश के वेग c, गुरुत्वीय नियतांक g और प्लांक नियतांक h को मूल मात्रक मान लिया जाए तो इसे किस प्रकार की प्रणाली में दूरी l की विमा होगी। तो नई प्रणाली में l की विमा यानी कि लंबाई की विमा क्या होगी। तो वैसे तो इसकी जो थोड़ा बड़ा है ये क्वेश्चन, लेकिन मैं फिर भी इसका आंसर बता रहा हूँ, और अगर आप करना चाहते हैं ना, तो l की विमा के लिए आप क्या करोगे, एल की विमा के लिए आप m को 0 रख लोगे, l को l की पावर 1 और t को भी 0 रखोगे, यही तो आएगा। और आपको क्या करना है, इसको डिफाइन करना है, इस l को, क्योंकि ये तो हमें सिर्फ दिखाने के लिए रख रखे हैं m और t, तो आपको l को डिफाइन करना है किसके टर्म में, c g और h। तो c e बराबर mc स्क्वायर से, g गुरुत्वाकर्षण नियतांक से, और h
प्लांक के नियम से। वहाँ से इन सब के मान आप इनका फॉर्मूला से निकाल लो, फॉर्मूले से फिर इनकी विमा निकलेगी और विमा के रूप में आप इस तरीके से इसको रख के देखना। तो इसका जो आंसर आएगा, मैं सिर्फ आंसर बता रहा है इसका आपको, इसका आंसर आएगा डी, ये क्योंकि मैंने सोल्व करके रख रखा है इसको, तो वहाँ से इसका आंसर आपको पता चल जाएगा। द्रव्यमान m, लंबाई l, समय t तथा धारा a को मूल मात्रकों की भांति उपयोग करके चुंबकीय पारगम्यता का विमेय सूत्र। तो चुंबकीय पारगम्यता अभी पीछे भी था, उसमें होगा जो मैंने अभी 2 फोटो दिखाए थे आपको। तो चुंबकीय पारगम्यता ये तो सिंपल सी हो जाती है, इसका विमा हमको पता भी होनी चाहिए कि चुंबकीय पारगम्यता की विमा क्या होती है। तो इसकी विमा होती है ML_T-2 A-2, ये इसकी विमा होती है। देखो इसमें T-2 और A-2 दोनों -2 होते हैं और M और L 1 होता है। इस तरीके से इसको याद भी रखना कि बाद में दोनों -2 उसके बाद में दोनों +1। 7वां क्वेश्चन, E²/4πHc² का विमेय सूत्र E ε0 H एवं C क्रम से विद्युत आवेश, विद्युत परावैद्युतांक, प्लांक नियतांक व प्रकाश का निर्वात में वेग को प्रदर्शित करते हैं। तो इस फॉर्मूले की आपको विमा बतानी है। तो अभी जैसे पहले क्वेश्चन में मैंने बताया था ना कि E की विमा निकाल लो, ε0 की विमा और H की विमा और C की विमा, इन सब चारों की विमा निकाल लो और डायरेक्ट यहाँ पे रखो और सोल्व करो। और आपको सोल्व करने के बाद क्या मिलेगा, आपको M0, L0 और T0 सब कट जाएगा और आपको ए आंसर मिलेगा। एक और पद्धति आई, अब देखो यहाँ से पहले इसको देख लो, एम के एस से क्या होता है। एम के एस से क्या होता है कि MKSA मास किलोग्राम सेकंड एम्पियर, इसमें विद्युत धारा एम्पियर को भी जोड़ दिया तो ये MKSA प्रणाली बोली जाती है। तो इसमें क्या है कि व्यंजक x बराबर 3yz² में y का विमेय सूत्र MKS प्रणाली में ज्ञात कीजिए। x व z क्रम से धारिता तथा चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। तो इसके लिए क्या करना, आप y को आपने डिफाइन करना है। तो यहाँ से पहले y तो निकाल लो, y कितना आएगा, y आएगा आपका x/3z², यही तो आएगा। x क्या है, x क्या है, धारिता, कैपेसिटर वाले चैप्टर में पढ़ा था। और z क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो आप धारिता की और इसकी चुंबकीय क्षेत्र की विमा यहाँ पे रखो, उसको सोल्व करो। तो जब सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा डी, आपके पास आंसर आएगा डी। देखो M-3 L-2 T⁴ और A⁴ इसका आंसर रहेगा। अगला है कि किस भौतिक राशि का मात्रक गॉस होता है CGS में। तो गॉस का नियम पढ़ा था चुंबकीय क्षेत्र वाले चैप्टर में, तो याद भी होगा। तो किसका मात्रक हो सकता है गॉस CGS पर, तो चुंबकीय क्षेत्र का ही होगा। तो गॉस का मात्रक एक विद्युत क्षेत्र में भी पढ़ा था, लेकिन वो आवेश के उसमें था। गॉस के 2 नियम होते हैं, एक विद्युत क्षेत्र से रिलेटेड होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र से भी रिलेटेड होता है, ठीक है। लेकिन गॉस किस CGS में किसका मात्रक होता है, वो चुंबकीय क्षेत्र का होता है। गतिज ऊर्जा की विमा, और मैंने बताया था कि सबको जिनकी विमा सेम होती है ना उनको एक जगह लिख लेना। तो कार्य की गतिज ऊर्जा, स्थित ऊर्जा, सिंपल ऊर्जा की विमा पूछी जाए तो कितनी होती है, सोल्व करके देख लेते हैं। E बराबर mc²। अब कहोगे कि ये तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला ही नहीं होता, तो क्यों नहीं होता,
भाई जो गतिज ऊर्जा की विमा आएगी वही हमारी ऊर्जा की विमा है, वही कार्य की विमा है, तो यहाँ से देख लो। या फिर गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है K बराबर 1/2 mc², वहाँ से देख लेना। तो फिलहाल इस फॉर्मूले से देखते हैं कि क्या आता है। हमें E के निकालने हैं, तो M की क्या आ जाएगी विमा, M, और वेग या फिर वेग की विमा क्या होती है, LT⁻⁻1, और इसका स्क्वायर कर दो, तो कुल मिलाकर विमा क्या आ जाएगी, विमा आएगी ML²T-2। तो अब मैच कर लो, ML²T-2 बी आंसर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा तो ये होती है ML_T-3 A-1। 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, 10⁵ डाइन के। और वोल्ट मात्रक है विभवांतर, विभव, विद्युत वाहक बल, या ये सभी, इन सभी का है। और M⁻⁻1 L0T और A किसका विमेय सूत्र है। तो अगर विमा याद होगी तो आपको पता होगा कि ये विशिष्ट आवेश का सूत्र है। और निम्न में से किसका मात्रक ओम है, तो प्रतिरोध या प्रतिघात, तो इन दोनों का ही मात्रक ओम होता है। ये थे कुछ बेसिक लेवल के क्वेश्चन, और अब हम आते हैं कुछ न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन पर। अगर आपके पास ये वाली बुक है ना, अरिहंत पब्लिकेशंस वाली फिजिक्स की, तो अब देखना इसमें जितने भी क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन है फिजिक्स, इसमें न्यूमेरिकल वाले, तो इन सब आसान है। इन सब में ना आप समघातता का सिद्धांत लगाइए और ये बड़े आसानी से सोल्व हो जाएंगे। और ना हो तो शायद बुक में सॉल्यूशन दिए है तो आप वहाँ से हेल्प ले लेना। लेकिन फ़िलहाल क्योंकि मैं स्क्रीन पे टाइप करना मतलब हो नहीं पाता, बड़ा बड़ा लिखा जाता है मेरे से, तो मैं उसको अच्छे से डिफाइन नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी आप ट्राई करना जितना हो सके उतना। और अब क्योंकि न्यूमेरिकल जो सोल्व करूँगा तो मुझे बताना भी है, तो लिखना भी पड़ेगा, तो उसमें आप न्यूमेरिकल्स नहीं सोल्व कर सकते हम यहाँ पर। वही जितने न्यूमेरिकल हैं थोड़े बड़े बड़े हैं, मेरी स्क्रीन पर आ नहीं सकते अगर मैं लिखना हुआ। लेकिन इन सब में ना आप इन सब के टर्म्स को अलग अलग करो, उस पर समघातता का सिद्धांत लगाओ, हर एक का तरीका यही है। कोई हो किन की विमाएं समान है, तो इसमें मेरा आंसर लगा रखा है डी, दाब, प्रतिबल, प्रत्यास्थ गुणांक। शायद इनकी तीनों की विमा सेम होगी। और HC की विमा ना E बराबर HC, ये प्लांक नियम से जो आता था, तो इसकी विमा पूछ रखी है HC। क्वेश्चन इसी तरीके के आते हैं फिजिक्स के पेपर में, तो आप जितना ज़्यादा हो सके ऐसे क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करना। और न्यूमेरिकल को अगर आप छोड़ भी दोगे, क्योंकि 25 में से 7 या 8 ही न्यूमेरिकल आते हैं, तो आप उनको स्किप भी कर दो, न्यूमेरिकल पर ज़्यादा ध्यान मत दो, आप अपने कॉन्सेप्ट पर ध्यान रखो बस। अगर यहाँ तक भी पढ़ोगे, एक्सरसाइज नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट जरूर होना चाहिए। तो आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ, और कल मैं वीडियो जो बनाऊँगा वो मैं विमा पर बनाऊँगा। जितनी भी विमा है